रूस यूक्रेन के इस महायुद्ध में बहुत बड़ा उलटफेर शुरू हो चुका है। अभी तक यूक्रेन की जीत का दावा करने वाला अमेरिका भी यह मानने को मजबूर हो रहा है कि यूक्रेन ये जंग हार रहा है। यहां तक कि यूरोप में अमेरिका के टॉप लीडर ने अपने सैन्य कमांडर्स को साफ कह दिया है, साफ बता दिया कि जून 2023 से यूक्रेन इस महाजंग को हारने लगा है। दावा तो यहां तक किया गया कि ज़ेलेंस्की कुछ हफ्ते में ही अपने जो सरेंडर का ये पूरा सामान है वो रूस के सामने घुटने टेकते हुए नजर आएंगे। सरेंडर की तैयारी में यूक्रेन, अमेरिका का ऐलान। रूस ने यूक्रेन को वाकई में रौंद कर फेंक दिया है। रूस ने वाकई में यूक्रेन और नाटो के 31 देशों के हथियारों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। जंग के जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से यूक्रेन बहुत जल्द रूस के सामने सरेंडर कर देगा। यह दावा रूस ने नहीं किया, बल्कि रूस के सबसे कट्टर और खूंखार दुश्मन और नाटो के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने किया। हम आपको अमेरिका के कांग्रेसमैन माइक क्वेगली का वो दावा दिखाने जा रहे हैं जो यूक्रेन की जीत के दावों की धज्जियां उड़ाने जा रहा है। अमेरिका के माहिर और चोटी के कांग्रेसमैन माइक क्वेगली ने अमेरिका के टॉप कमांडर को खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बता दिया है कि यूक्रेनी सेना की ताकत का दम अगले 6 से 8 हफ्तों में निकल जाएगा। हम आपको इस दावे पर पूरी रिपोर्ट फुल डिटेल के साथ दिखाएंगे। 60 दिन में मार डाले 43,000 सैनिक। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 4 जून 2023 से जब से रूस के खिलाफ यूक्रेन ने अपना सबसे बड़ा काउंटर अटैक गर्मियों में शुरू किया था, वो बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के खुफिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि सिर्फ 2 महीने में रूस ने यूक्रेन के 43,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, जबकि यूक्रेन को नाटो से मिले लगभग 5,000 से करीब घातक हथियार रूस ने सिर्फ 60 दिन में तबाह कर दिए। अमेरिकी जनरल कराएगा ज़ेलेंस्की का सरेंडर। हैरानी की बात तो यह है कि जहां यूक्रेन पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बता रहा है कि उसने रूस के 2,51,000 से ज्यादा सैनिकों को 17 महीने से ज्यादा की जंग में मार डाला है और रूस हार रहा है, वहीं हकीकत में यूक्रेन जंग हार रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि यूक्रेन की जीत का दावा करने वाले अमेरिका के टॉप नेताओं को क्यों कहना पड़ा है कि यूक्रेन रूस से जंग हार रहा है और यूक्रेन को अब सरेंडर की तैयारी करनी पड़ेगी। हम आपको अमेरिका के कांग्रेसमैन माइक क्वेगली का बयान दिखाते हैं जो उन्होंने अमेरिका के CNN चैनल पर दिया है। जरा देखिए अमेरिका के कांग्रेसमैन माइक क्वेगली ने यूक्रेन जंग पर क्या खुलासा किया है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी डेमोक्रेट माइक क्वेगली ने यूरोप में अमेरिकी कमांडरों से मुलाकात की। अमेरिकी कमांडरों को खुफिया रिपोर्ट के आधार पर क्वेगली ने बताया यूक्रेन के हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। यूक्रेन की क्षमता पर अमेरिका विश्वास खो रहा है। यूक्रेन के काउंटर अटैक के सफल होने की संभावना नहीं है। यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक रूस की पहली रक्षा पंक्ति को भी तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है। अब हालात बेहद गंभीर हैं। कीव को मॉस्को से बातचीत करनी पड़ेगी। माइक क्वेगली ने अपने दावों में यहां तक इशारा कर दिया है कि यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ सकता है। अमेरिकी जनरल कराएगा ज़ेलेंस्की का सरेंडर। Триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви. Є поранені. Є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. ज़ेलेंस्की के बयानों से भी साफ हो चुका है कि रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास हवाई ताकत बहुत कम बची है।
ना तो नाटो ने यूक्रेन को F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान दिए हैं और ना ही लंबी दूरी की तोपें। ऐसे में यूक्रेन रूस की 4 लेयर सुरक्षा पंक्ति को तबाह करे तो कैसे करे? इस वक्त रूस ने 250 लड़ाकू विमान और 3000 टैंकों से यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में कोहराम मचा रखा है। ओडेसा, खार्किव में यूक्रेन के बंदरगाह से लेकर बस्तियां तबाह हो चुकी हैं, जबकि पूर्वी यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में रूस ने कुछ इलाकों में 12 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। वहीं डोनेस्क में यूक्रेन के सभी काउंटर अटैक फेल हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, तो फिर यूक्रेन को नाटो से मिले हथियार क्या कर रहे हैं? क्या नाटो के हथियार रूसी सेना के सामने नाकाम हो रहे हैं? पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में नाटो के हथियारों पर सनसनीखेज दावा किया गया है। जंग के लिए यूक्रेन को नाटो अब तक 20 लाख करोड़ के हथियार दे चुका है। नाटो से करीब 500 टैंक यूक्रेन को मिल चुके हैं, जबकि 2000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन यूक्रेन को नाटो से मिले हैं। इसके अलावा अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और हिमार्स रॉकेट भी यूक्रेनी सेना इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नाटो के ये सभी घातक हथियार रूस के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक नाटो के 20% हथियार रूस तबाह कर चुका है। नाटो के 20% तबाह हुए हथियारों में अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, हिमार्स रॉकेट और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका का ब्रैडली बख्तरबंद भी रूस ने तबाह कर डाला है। जून से हार रहा यूक्रेन, जनरल की रिपोर्ट में दावा। हैरानी की बात तो यह है कि 4 जून 2023 से यूक्रेन ने पूरी गर्मी चलने वाले काउंटर अटैक को रूस के खिलाफ शुरू किया था, लेकिन आज 60 दिन बाद ही यूक्रेन के सभी जवाबी हमले नाकाम साबित हुए हैं। पुतिन ने भी रूसी सेना को आदेश दे दिया है कि यूक्रेन पर घातक ड्रोन हमले और तेज कर दो। डोनेस्क, बख्मूत, खार्किव, सुमी और ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ 2 महीने के अंदर यूक्रेन के 43,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 4,900 भारी हथियार जिसमें नाटो के टैंक, तोप, रॉकेट, एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है, वो रूसी सेना ने तबाह कर डाले हैं। अमेरिका के टॉप कमांडर्स ने भी माना है कि यूक्रेनी सेना के पास वो क्षमता और हिम्मत नहीं बची है कि वो रूस का मुकाबला अब और कर पाए। यूक्रेन के जनरलों के दावों पर अमेरिका को जरा भी विश्वास नहीं रह गया है। इसीलिए नाटो से जुड़े देशों ने यूक्रेन को ज्यादा घातक और भारी हथियार देने से मना कर दिया है, या फिर हथियार देने में देरी कर रहे हैं। यानी जून से शुरू हुआ यूक्रेन की हार का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब अमेरिकी जनरलों को ज़ेलेंस्की का सरेंडर करवाना पड़ेगा। रूस डंके की चोट पर कह रहा है कि यूक्रेन के सभी काउंटर अटैक फेल हो चुके हैं। Гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», вертолеты К-52, Ми-28, Су-57, Су-35. Вся эта техника себя великолепно зарекомендовала на сегодняшних боевых действиях. И мы все объемы, которые сегодня требуются для Министерства обороны, мы полностью закрываем. रूस का यहां तक दावा है कि महज 4 दिन की प्रचंड जंग में ज़पोरिज़िया के लेमन फ्रंट लाइन पर रूसी सेना ने 12 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। ज़पोरिज़िया के ओरिखेव और रोबोटिन यूक्रेन पर पिछले 24 घंटे में पुतिन ने 2 तरह के हमले बेहद तेज कर दिए हैं। हम आपको बता दें, रूस की सेना ओडेसा और खार्किव में अलग अलग टारगेट पर हमला कर रही है। पहले खार्किव के बारे में समझ लीजिए। पुतिन की सेना 350 वर्ग किलोमीटर में फैले खार्किव इलाके पर 1 लाख सैनिक, 600 तोप, 380 MLRS और 1200 टैंक से स्टॉर्म जेड हमले शुरू कर दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 48 घंटे के अंदर रूस ने खार्किव में 10% इलाके पर कंट्रोल करने का दावा किया है। На запорожском направлении после провала наступления вооруженные силы Украины севернее населенного пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до 3 батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал. दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में तो यूक्रेनी सेना को पिछले 2 हफ्तों में जबरदस्त नुकसान हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि करीब 1000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन पर रूस ने 12 गुना हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना से आमने सामने की जंग की बजाय तोप, टैंक और रॉकेट से हमले ज्यादा कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि आमने सामने की जंग में पिछले 10 दिनों में यूक्रेन के 7000 सैनिक मारे जा चुके हैं। इसीलिए यूक्रेनी सेना सबसे ज्यादा तोपखाने का इस्तेमाल कर रही है, जबकि नाटो यूक्रेन पर दबाव बना रहा है कि रूसी सेना पर घुसकर हमला करो ताकि रूसी सेना से यूक्रेन के इलाके छीने जा सके। लेकिन जैसे यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना से सीधा मुकाबला कर रहे हैं,
तो या तो बहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं या फिर यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 5 दिन में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में चल रही भीषण जंग ने यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है। इधर ज़ेलेंस्की ने नाटो पर भड़कते हुए साफ कह दिया है कि अगर 72 घंटे में बिगड़े हालातों को नहीं संभाला गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन रूसी सेना की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई वो हैरान करने वाली हैं। रूस ने लोकेशन तो नहीं बताई है, लेकिन दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए तेजी से सरेंडर कर रहे हैं। रूसी सेना ने ये नहीं बताया कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के किस इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है, लेकिन दावा किया गया है कि 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने पिछले 5 दिनों में सरेंडर किया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने ज़पोरिज़िया के ओरिखियो और रोबोटिन इलाके में सरेंडर किया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिक इसलिए भी सरेंडर कर रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। अगर यूक्रेनी सैनिक वापस भागते हैं तो यूक्रेन के सैनिक ही उन्हें मार देंगे। इसलिए यूक्रेनी सैनिक मरने की बजाय रूस की सेना के सामने सरेंडर करना बेहतर समझ रहे हैं। सरेंडर की तैयारी में यूक्रेन, अमेरिका का ऐलान। अमेरिका और नाटो की ताजा रणनीति को देखकर साफ कहा जा सकता है कि नाटो को अंदाजा हो चुका है कि यूक्रेन जंग हार गया है। अब नाटो ये इंतजार कर रहा है कि ज़ेलेंस्की कब सरेंडर के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही ज़ेलेंस्की की तरफ से सरेंडर का इशारा होगा, अमेरिकी जनरल यूक्रेन के सरेंडर की तैयारी के लिए रूस के जनरलों से बातचीत शुरू कर देंगे। अब देखते हैं कि अगले 7 से 8 हफ्तों में क्या होता है।